ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं को इस नवरात्र में पूरा जरूर करे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, हम सबको पता है कि आज है चैत्र नवरात्रों में पड़ने वाला मंगलवार का बहुत ही विशेष दिन को आप सभी लोगों को अपने ही घर पर एक चौमुखी शिव मंगल दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा था, जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, कोई विशेष इच्छा हो, जब आपने सारे उपाय कर लिए हो, व्रत कर लिए हो और उनका फल आपको नहीं मिल रहा हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट, आपके परिवार की सारी समस्याएं क्षण भर मात्र में समाप्त हो जाए, तो इस नवरात्र में पड़ने वाले मंगलवार की रात्रि अपने ही घर पर इस मंगल दीपक को जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना करूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ना देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी का जयकारा जरूर कर दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला उपाय किन लोगों को करना होगा। सबसे पहले तो ये चीज विशेष तौर पर सुनिएगा कि इस वाले दीपक को तब जलाया जाता है जब आपके घर में आपको लगता है सुख नहीं है, आप चाहते हैं आपके घर में सदैव सुख हो, शांति हो, आपके घर में कभी भी धन, संपदा और वैभव की कभी भी कमी ना रहे, आपके परिवार की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, आपके घर में महाराज कभी कर्ज ना पड़े, आपके व्यापार, दुकान, फैक्ट्री बहुत अच्छे से चले। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जिस कामना को लेकर आप महादेव से बोल रहे हो कि बाबा बस मेरी ये अरदास, मेरी ये विनती सुन लीजिए, इसके अलावा मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, तो आज की रात्रि इस चौमुखी दीपक को जरूर जलाना। पूज्य गुरुजी ने कहा था, अगर आपके पास में मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पास में दीपक नहीं है और आप रात्रि को उपाय सुन रहे हैं, गुरुदेव ने कहा आपके घर में जो भी गेहूं का आटा रखा है, उसी गेहूं के आटे का ही आप एक दीपक बना लीजिए, चाहे मिट्टी का चाहे आटे का। जब भी आप इस दीपक को जलाएंगे ना, तो ध्यान रखना, आपको कोई जरूरी नहीं है कि चौमुखी मतलब टाइप से इस तरीके से 4 मुखों वाला दीपक होना चाहिए, नहीं। बातियां तय करती है कि आपके कितने मुख का दीपक है, तो चाहे आप गोल बना लीजिए चाहे कैसा भी, कोई दिक्कत नहीं है। जो दीपक है इसके अंदर जो बातियां लगेगी ना, वो इस बार रुई की बाती नहीं लगेगी। ध्यान रखना, इनमें जब आप इस उपाय को करते हो तब आपको आपके घर में जो भी मोली या कलावा रखा हुआ रहता है, इसे मोली भी बोला जाता है, कलावा भी बोला जाता है, वो जो सूती धागा होता है, इसी में एक रेशमी भी आता है, रेशमी नहीं लेना है, सूती धागा जो ये लाल मोली, कलावा, लच्छा जो भी आप बोलते हो, ये आपको लेना है और इसकी बाती बनानी है। अब इसकी बाती कैसे बनाई जाती है, मैंने कई बार आपको वीडियोस में बताया है। इस तरीके से थोड़ा सा लंबा सा इस तरीके से लीजिएगा, एक तरफ से फिक्स कर देना, दूसरी तरफ से आपको इसके अंदर अंटे मारने हैं, मतलब गोल गोल घुमाना है। इससे कि ये क्या होने लगेगा, टाइट होने लगेगा। जब ये टाइट हो जाएगा तो बीच में से इसे मोड़ करके फिर से वापस आपको क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख करके इस बार इसे वापस से फिक्स करके इस वाले हिस्से को, और दूसरा वाला जो हिस्सा है, पहले अगर आपने ऐसे करके घुमाया था तो इस बार अब आपको इसको उल्टा घुमाना होगा, ऐसे करके। तब जाकर के आपके वो जो अंटे होंगे उससे क्या होने लगेगा, वो टाइट होने लगेगा। थोड़ी देर खींचना, इसको टाइट करना और आपकी बत्ती बनके तैयार हो जाएगी। इसी तरीके की आपको 4 लंबी बातियां बनानी है और चारों लंबी बातियों को एक एक मुख पर इस तरीके से आपको रखना है। एक बाती ऐसे, एक बाती ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे करके, ये होता है चौमुखी दीपक। अब जो इसके अंदर भरा जाता है, पूज्य गुरुजी ने कहा घी का नहीं, सरसों के तेल का दीपक बनाया जाता है महाराज। ये सरसों का तेल आपको लेना है और सरसों के तेल से आपको इस पूरे दीपक को अच्छे से भर देना है। अब ये वाला जो दीपक है, शाम के समय, ध्यान रखना, कब, शाम के समय जब आपके घर में ठाकुर जी की आरती होती है, उस ठाकुर जी की आरती के पश्चात आप सभी लोगों को ये वाला दीपक 3 स्थानों पर रखना होता है। सबसे पहले आपके घर में जहां पर भी हनुमान जी विराजित हैं,
हनुमान जी के सम्मुख में इस दीपक को दिखा करके, इस दीपक को यहां पर रख करके अपने घर की सुख शांति समृद्धि और साथ ही साथ घर के कष्टों को खत्म करने की कामना करके, उसकी रक्षा की कामना करके यहां पर रख देना। यहां पर 15 मिनट रख देने के पश्चात इसी दीपक को फिर से वापस उठाना। आपके घर में जहां पर भी आपने माता रानी की चौकी सजाई है, नहीं सजाई है तो आपके घर के मंदिर में जहां पर भी माता रानी का जो रखा हुआ है वहां पर जाकर के आपको इस दीपक को रख देना है। और उसके 15 मिनट के बाद ही आपको इस दीपक को फिर से यहां से उठाना है और आपके घर की किचन में जहां पर भी पितरों का स्थान होता है, परिंदा होता है, वहां जाकर के आपको इस दीपक को रख देना है। अर्थात जहां पानी पीने का स्थान होता है वहां जाकर के इसे रख देना। पूज्य गुरु जी ने कहा था आपके घर में उसी दिन से महाराज सारी समस्याएं खुद से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा घर में अगर आपके कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़ा व्यक्ति है ना, इसके साथ में कुछ इस तरीके की समस्याएं हैं कि ये बार बार बीमार हो जाता है, किसी की नजर लग गई है, ये खाना पीना नहीं खाता है, शरीर से बहुत ज्यादा दुर्बल है, बीमारियां इसकी सही होने का नाम नहीं ले रही है, इसको डर लगता है, भय लगता है, घबराने की समस्या है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम है, तब आपको इस मंगलवार के दिन करना क्या होगा, मात्र एक दीपक गोल बाती का, कोई सा भी, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, आपको इस दीपक को लेना है और आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है ना, वहां पहुंच जाना। किसी भी समय पर कर सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक। यहां पहुंच करके आपको सबसे पहले इस एक दीपक को हनुमान जी के सम्मुख में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इसे जला देना है, समर्पित कर देना है ना। प्रज्वलित कर दोगे, जला दोगे। जला देने के पश्चात या तो पंडित जी से बोल देना अगर वहां पर कोई है तो, कोई नहीं है तो जो हनुमान जी का ये जो उल्टा पैर होता है ना, इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर है ना, ये जो कामिया रंग का सिंदूर लगा हुआ रहता है चमेली के तेल में मिला करके ना, थोड़ा सा सिंदूर किसी भी कागज में, किसी भी चीज में निकाल लेना। ठीक है, उल्टे पैर का, इस चीज का ध्यान रखना। इसे लेकर के अपने घर पर आना और जब भी आप ऐसे सिंदूर को, जिसके अंदर तेल या घी मिला हुआ रहता है, जब आप उसे जलाते हैं तो जलाने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ में कोई सी भी एक प्लेट रख देनी है, कुछ इस तरीके से। नीचे वो जल रहा होगा, ठीक है ना, वो कागज का टुकड़ा जिसके भी अंदर आपने वो सिंदूर निकाला हुआ है, जिसके अंदर तेल मिश्रित है, उस सिंदूर को आपको जलाना है। जलाओगे तो उसके अंदर से इस तरीके से काला काला सा धुआं निकलेगा। ये जो कालोच है आपके इस प्लेट के यहां पर जमने लगेगी, ये होता है वो काजल। अब आपको यही कालोच इकट्ठा करनी है, किसी भी एक दीपक के अंदर या फिर किसी भी एक डिबिया के अंदर भर लेना है और इसके अंदर मात्र एक बूंद किसका, गाय का घी मिला लेना है, एक बूंद गाय का घी मिला लेना। और फिर उसके पश्चात ये वाला जो काजल है, जो भी व्यक्ति है जिसके साथ समस्या चल रही है, डेली प्रतिदिन उसके सीने पर मात्र एक छोटा सा त्रिशूल आप बनाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में देखिएगा उस व्यक्ति के जीवन में कैसा सुधार आने लगता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, आपकी कोई विशेष कामना है कि बाबा बस मेरी ये कामना पूरी कर दीजिए, तो पूज्य गुरुजी ने कहा 4 मंगलवार जो व्यक्ति लगातार इस उपाय को कर लेता है, ऐसी कोई कामना नहीं जो उसकी पूरी नहीं होती है। गुरुदेव ने कहा आपको गिन करके लेने होंगे 11 पीपल के पत्ते। कितने? 11 पीपल के पत्ते आपको ले लेना है और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक है, अपने ही घर पे लेकर के आ जाना और जितने भी आपने ये जो पीपल के पत्ते लिए हैं, इन पीपल के पत्तों के ऊपर आपको राम, अपनी कामना कहते हुए राम लिखना होगा। राम लिखने के पश्चात अब ये जो 11 पीपल के पत्ते हैं ना, इनकी आपको बनानी होगी माला। लेकिन माला जो बनेगी वो किसी भी लाल धागे में, तो ये जो मोली कलावा लच्छा होता है ना, इसी के अंदर आपको बनानी होगी। कैसे बनाओगे? जैसे कि ये धागा हो गया, वो जो पीपल का पत्ता है उसको यहां पर इस तरीके से आपको लगाना है, जिसके ऊपर आपने राम लिखा हुआ है, उसके ऊपर यहीं पर इसमें अंटा मारना है, अगला यहां पे निकाल देना, फिर यहां पर आपको दूसरा पत्ता लगा देना है। इस तरीके से अंटा मारते हुए आपको पूरे 11 पीपल के पत्तों की माला तैयार कर लेनी है और साथ ही साथ एक दीपक गोल बाती का, घी का या तेल का,
इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहां पर जाना, सुबह से लेकर रात्रि तक उस दीपक को पहले प्रज्वलित करना और अपनी कामना कह करके उन 11 पीपल की पत्तों की माला को जो हनुमान जी के गले में 4 मंगलवार लगातार करके आ जाता है महाराज, ऐसी कोई कामना नहीं, ऐसी कोई विनती नहीं जो उस व्यक्ति की पूरी ना हो। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।